बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं ये पार्ट 3 जो है ये भी करवाऊँगा और पार्ट 4 भी इस वीडियो में शामिल होगा इंशाल्लाह। और इस पार्ट से किसी एक पार्ट की बात करेंगे। पार्ट 3 के साथ हमने ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी फाइंड करनी है। ये जो उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, एक ऑपरेशन भी कहते हैं, इन एक्स वाई जी के साथ ये भी फाइंड करना है। और इसी थर्ड पार्ट के साथ ये इंटरसेक्शन का जो पार्ट दिया हुआ ये भी हमने फाइंड करना है। इसी तरह ये करने के बाद पार्ट 4 के साथ भी हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है। मीन के ये जो यूनियन की है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, और ये जिसमें इंटरसेक्शन है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं। तो इससे पहले भी ये जो 2 क्वेश्चन है ये मैंने वीडियो में इसकी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब ये वाली 2 जो पार्ट हैं इसकी वीडियो अलग से बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख ली है। अब इसमें ये प्रॉपर्टी, इसमें एक्स वाई जी या ए बी सी जो मर्जी सेटों के नाम हों, वैल्यू जो मर्जी दी हों, इसमें तो ये वैल्यूज़ है ना, जो मर्जी वैल्यू दी हों, तो जिन मर्जी वैल्यू से हम ये वाला अगर इसको वेरीफाई करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर भी दोनों साइडों का आंसर हमेशा इक्वल आएगा। ये रूल जो होते हैं ना, रूल सब जगहों पे एक जैसे ही होते हैं। ये नहीं है कि ये वैल्यू है तो आंसर और आएगा या हम बराबर आएगा, तो इसके अलावा कोई और वैल्यू जब हम लिखेंगे तो फिर दोनों का आंसर और आएगा, ऐसा नहीं है। अगर सेट की और भी होंगे तो दोनों साइडों का आंसर फिर भी इक्वल ही आएगा। जो क्योंकि सेट इस साइड पे यूज़ होने हैं वही सेट इस साइड पे भी वही सेट यूज़ होने हैं। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड है इसकी x यूनियन y यूनियन z। तो ये हमने फाइंड करना है मुकम्मल। तो पहले हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो इसमें हम y यूनियन z को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले y है, पहले y सेट लिख लेते हैं, फिर z सेट लिख लेते हैं। तो अब देखें कि ये दोनों सेटों का यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, तमाम को तमाम दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे करना एक ख़ास तरीके के मुताबिक। तरीका क्या होता है, एक तो उनको तरतीब के साथ लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, और जो एलिमेंट दोनों तरफ आ रहा होता है उसको एक दफ़ा ही लिखना होता है। 1 2 3 4 दोनों तरफ है, 4 एक दफ़ा आ गया, फिर 5 नहीं है, 6 है, 7 इधर है, 8 है और ये 10 है। तो अब देखिए कि तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। अब इसका आंसर हम मालूम कर चुके हैं। अब x का इसके आंसर के साथ यूनियन मालूम करेंगे। तो ये पहले x है तो पहले x सेट आ गया, फिर यूनियन, और फिर इसकी जगह पे इसका जो आंसर हमने निकाला इसके आंसर की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो अब इन दोनों सेटों का यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन मतलब दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को नीचे एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर लेना है। तरतीब के साथ कर लें। -1 फिर 0 फिर ये वाला 1, ये पता है ना, -1 और होता है, प्लस का 1 और होता है। 1 के बाद 2 3 इधर है, 4 दोनों तरफ है, 4 भी एक तरफा आ गया, 5 भी इधर आ गया, इसके बाद 6 ये आ गया, 7 8 और ये 10। तो ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया, इसको हम कह देंगे आंसर 1। अब हम इसकी जो राइट साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले हम इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, x यूनियन y। तो पहले x सेट की वैल्यू आ जाएगी और फिर y सेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन के अंदर से देख के हमने x और y की वैल्यू लिख ली है। अब इन दोनों सेटों का यूनियन मालूम करना है। इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने नीचे एक ही सेट में इकट्ठे कर लेना है। -1 0 फिर 1 इधर भी है, फिर 2 3 4 तक है, ये 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, फिर नेक्स्ट 5 है और फिर नेक्स्ट 7 है। तो ये x यूनियन y का आंसर आ गया। अब x यूनियन y का हमने z के साथ यूनियन मालूम करना है। बस ये याद रखना होता है कि जो सेट पहले लिखा होता है ना उसकी वैल्यूज़ भी पहले लिखनी होती हैं। यही इसमें तरतीब का हमने ख्याल रखना होता है। तो ये x यूनियन y का जो आंसर हमने निकाला था ये वो इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया, फिर यूनियन का यूनियन आ गया, और z की जगह पे z का सेट आ जाएगा 4 6 8 एंड 10। तो अब इन तमाम दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हम नीचे एक ही सेट में इकट्ठा कर लेंगे।
अगर नंबर्स हैं तो तरतीब के साथ ही हम कोशिश करेंगे कि तरतीब के साथ ही रहें। अगर तरतीब ख़राब भी हो जाए ना फिर आंसर गलत नहीं होता, लेकिन हमने एक इसमें तरीकाकार होता है, फिर हमें कोई एलिमेंट भूलता नहीं है, हम देख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट कोई मिस तो नहीं हो गया। 5 भी आ गया, अब इसमें 4 दोनों तरफ वो भी आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, फिर 7 इधर से आ गया, फिर 8 आ गया और फिर 10 आ गया। अब देखें कि ये इसके राइट साइड का आंसर आ चुका है, इसको हम आंसर का नाम देंगे आंसर 2। आंसर 1 भी आपके सामने है, उसमें भी देखें कि उसके सारे एलिमेंट ठीक है, इसमें कौन सा नहीं है, 9 नहीं है और इसमें भी वो नहीं है, बाकी सारे देखो सेम एलिमेंट हैं। तो आंसर 1 और आंसर 2 से क्या साबित हुआ, ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जब हमारा आंसर दोनों साइड का इक्वल आ गया तो फिर हम एंड पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि आंसर 1 और आंसर 2 से ये प्रूव हुआ, इट इज़ वेरीफाइड दैट, इट इज़ प्रूव दैट भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था। तो ये थर्ड पार्ट के साथ बेटा हम ये अब इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है ये मालूम करेंगे। इसी प्रॉपर्टीज़ को, इसी ऑपरेशन को एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में पहले हम इसका ब्रैकेट का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। और ये भी याद रखें, या मुझे एक लगता है जो इंटरसेक्शन के क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़रा शॉर्ट हो जाते हैं, वो ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वो करने में इंटरसेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो यूनियन के होते हैं वो क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, तो बाद में बंदा थका होता है ना तो कहता है यार इसकी वैल्यू बड़ी बड़ी हो रही है, तो इंटरसेक्शन तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये बेटा हमने पहले वाई सेट लिख लिया, फिर जी सेट लिख लिया, उनके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेटों के इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेटों के वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हैं, वो एलिमेंट जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। अब देखो इसमें 4 है और क्या है, और कुछ भी नहीं है, 1 से लेके 3 तक इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 4 ही है, 7 इधर है लेकिन 7 इधर नहीं है। तो ये एक ही नंबर है, एक ही एलिमेंट है जो इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर आ चुका है, अब हम इसका x के साथ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। तो पहले x है, तो पहले x सेट की जो वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स हैं वो आगे, फिर इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, फिर y इंटरसेक्शन z का जो आंसर है वो हमने इसकी जगह पे लिख दिया। तो अब देखें दोनों सेटों का इंटरसेक्शन, दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट सेम है, एक जैसे हैं, 4 ही है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये लेफ़्ट साइड का बेटा आंसर आ चुका है, इसको हम आंसर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये राइट साइड का लिख लिया जो हमने मालूम करना है। तो राइट साइड पहले मैं कंप्लीट ये लिख लेता हूँ और एंड पे क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब होता है कि ये हमारा टारगेट है, राइट साइड पे ये टारगेट है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम इसमें ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, ये x इंटरसेक्शन y। तो ये हमारा x सेट हो गया और ये वाला y सेट हो गया। अब दोनों में देखो कौन कौन से एलिमेंट सेम है, एक जैसे हैं। 2 भी है, 2 के बाद 4 भी है, 5 इधर है लेकिन 5 उधर नहीं है। भाई ये वाले एलिमेंट हैं जो दोनों सेटों में सेम है, एक जैसे हैं। तो अब इसका आंसर हमारा आ चुका है। अब हम इसको z के साथ हम इसका इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। तो ये अब x इंटरसेक्शन y, इसका आंसर पहले लिखेंगे, इसका आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, 2 और 4 इंटरसेक्शन z, ये गोल करके डालना है। z भी कहते हैं, z भी कहते हैं, दोनों वर्ड ठीक हैं। तो अब z का जो है 4, 6, 8 एंड 10। अब दोनों सेटों में देखना है कि दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट सेम है, एक जैसे हैं, वो है 4। तो अब देखें ये हमारा राइट साइड का भी आंसर आ चुका है, इसको हम आंसर 2 का नाम देंगे। तो अब देखिए कि हमारा जो लेफ़्ट साइड का आंसर था वो भी 4 आया था और जो राइट साइड का आंसर है वो भी 4 आया है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, हमने क्या साबित किया इसमें, ये साबित किया है कि इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल होता है। सेट चाहे जौन से मर्जी हों, चाहे x y z लिखा हो, a b c लिखा हो, अंदर एलिमेंट कोई और हों, लेकिन जो एक साइड पे एलिमेंट होंगे उसके साथ भी आंसर वही आएगा और राइट साइड के साथ भी उन्हीं एलिमेंट्स के साथ वही आंसर आएगा, जैसा कि हमने ये प्रूव कर लिया है। तो एंड पे हम इस तरह से लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इसके अलावा वही जो क्वेश्चन के स्टार्ट में जो हमने वेरीफाई करना था ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन का ये पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 मैं करने लगा हूँ। तो पार्ट 4 के साथ पहले हम ये यूनियन का जो फंक्शन है ये वाला सॉल्व करेंगे, यानी ए पार्ट करेंगे, 4 के साथ ए वाला पार्ट भी करेंगे, और 4 के साथ ये बी पार्ट जो है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है ये भी करेंगे। तो आइए पहले इसके साथ ए पार्ट करते हैं, फिर इसी के साथ बी पार्ट करते हैं। ये 4th का ए पार्ट है, तो इसके साथ ये हमने पहले यूनियन का जो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई करते हैं। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है y यूनियन z, तो पहले ये y सेट आ गया, फिर यूनियन था, फिर z सेट आ गया। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना। तरतीब के साथ कर लें, 1 है, फिर 3 है, 5 है, फिर 6 है, फिर आगे 7 है, फिर 8 है। इसके बाद देखिए इसमें तो नंबर ख़त्म हो गए। अब ये जो इवन नंबर थे ना 6, 8, 10, ये इसी तरह से चलते जाएंगे। आप चाहे सारे लिख दें फिर भी ठीक है, नहीं तो आपको अगर वैसे समझ आ रही है कि 8, 10 के बाद ये इनकी तरतीब शुरू होगी, ये पैटर्न है इनका, 8, 10, 12 इस तरह चलते जाएंगे और 20 पे जाके ये स्टॉप हो जाएंगे। तो ये y यूनियन z का आंसर आ गया। अब हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम इसका x के साथ यूनियन मालूम करते हैं। तो ये पहले x सेट लिख लिया सारा, इसमें डॉट डॉट दिए हुए थे, लेकिन मैंने 1 से लेकर 14 तक सारे नंबर ही लिख लिए हैं ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। और इसी तरह ये y यूनियन z का ये आंसर अभी आया था, ये वो आंसर यहाँ पे हमने लिखा है। अब इन दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो इनका यूनियन मालूम करने के, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना। अब देखिए यहाँ से हमें 1 से लेकर 14 तक लगातार काउंटिंग नज़र आ रही है। हम चाहे पूरे के पूरे नंबर लिख दें, चाहे हम डॉट डॉट लगा के ना, इसका मतलब होता है कि इसी तरतीब के साथ कोई नंबर बीच में मिसिंग नहीं है। 14 तक हमारी लगातार काउंटिंग है। 14 इसमें 10 भी आ जाएगा, यानी कि इसमें ये 10 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, और 14 भी इसके अंदर आ रहा है वो भी आ जाएगा। 14 के बाद क्या आएगा आगे, इसमें 15 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 14 पे नंबर ख़त्म हो गया ना। अब 10 के आगे यहाँ पे जो इस सेट में तरतीब थी 10, 12, 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20, इसकी तरतीब ये थी। अगले एलिमेंट इसके आने थे तो वो ये वाले आ गए। तो ये इसका लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। तो अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड ये मालूम करनी है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले एक्स सेट आ जाएगा। एक्स सेट में क्या है, 1 से लेके 14 तक सारी काउंटिंग है, 14 तक। इसका मतलब कोई नंबर बीच में मिसिंग नहीं है। फिर यूनियन वाई में 6, 8, ये 10, 12, इसी तरह ये इवन नंबर चलते हैं 20 तक। तो इनका अब यूनियन मालूम करना है। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना। 1 से लेके 14 तक, उसमें 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा इसका, क्योंकि जो एलिमेंट दोनों तरफ होता है ना उसको एक दफ़ा लिखा जाता है। 14 के बाद यहाँ पे 10, 12, 14 के बाद 15 तो नहीं है ना इधर भी, ना इधर है। इसके बाद 14 के बाद 16, फिर 18 और फिर 20। ये 14 के बाद इसके जो इवन नंबर थे वो आए इसमें। तो ये ब्रैकेट वाले का आंसर आ चुका है। अब इसके आंसर का इसके साथ हम यूनियन मालूम करेंगे। तो अब इसके मुताबिक एक्स यूनियन वाई का आंसर जो हमने अभी निकाला है वो आंसर आ गया ये। फिर यूनियन का यूनियन और जी की जगह पे इसकी जी सेट की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों सेटों का यूनियन मालूम करना है, तो इसका मतलब दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट में इकट्ठे कर देना है। अब 1 से लेके 14 तक अगर हम लिखते हैं, यूनियन में सारे इकट्ठे करने हैं ना 14 तक, चाहे आप नंबर सारे लिख भी लें 4, 5, लेकिन ऐसा डॉट भी डाल दें तो भी समझ आ जाती है कि ये 1 से लेके 14 तक है। इसके बाद 1 भी इसमें आ गया, 3 भी इसमें आ गया, 5 भी इसमें आ रहा है क्योंकि लगातार काउंटिंग है, और 7 भी इसमें आ जाता है। इसके बाद 14 के बाद 16, ये सारे तो इसके अंदर ही आ गया। अब इसी को देख के अगले एलिमेंट हम लिख लेते हैं। तो ये बेटा हमारा राइट साइड का आंसर आ चुका है, जिसको हम आंसर 2 का नाम देंगे। अब हम देखें कि हमारा जो आंसर 1 था वो भी 1 से लेकर 14 तक, और 16, 18, 20, और इस तरह जो आंसर 2 है ये भी हमारा सेम आ गया। तो अब आंसर 1 या आंसर 1 और आंसर 2 या लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आंसर के आंसर से क्या मालूम हुआ कि दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो ये फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड। ये एंड पे लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको लिखा करें, फिर ही हम उनको बता सकेंगे कि हमारे आंसर वाकई इक्वल आए हैं। तो अब हम इन्हीं क्वेश्चन के साथ, इन्हीं सेटों के साथ हम इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी मालूम करते हैं, इन्हीं सेटों के साथ। तो ये बेटा फोर्थ के साथ हम इसका बी पार्ट करेंगे। तो ये सेट दिए हुए हैं और ये इसकी इंटरसेक्शन के फंक्शन दिए हुए हैं। इसमें वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट साइड इक्वल टू इसके राइट साइड के इक्वल है। तो पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जब इसको सॉल्व करने की तरफ आए तो पहले हमें ब्रैकेट भी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। वाई सेट लिखेंगे और जी सेट की वैल्यू यहाँ से देख के यहाँ लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमने y की वैल्यू, y सेट की वैल्यूज़ ये आ गई और z की ये आ गई। अब इन दोनों में देखें कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। अगर आप गौर करें ये सारे इवन नंबर हैं, जुफ्त हैं, और ये सारे ऑड हैं यानी कि ताक नंबर हैं। तो इवन और ऑड आपस में सेम नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। तो हमें वैसे भी नज़र आ रहा है कि जो इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है वो इधर नहीं है। तो इसका सेट का आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसकी जगह पे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। दोनों में से एक लिखना है। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो मिस्टेक ये होती है कि वो ब्रैकेट लगा के अंदर इसको डाल देते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं डालना, इसको कुछ नहीं खिलाना, अंदर से खाली पेट रखना है इसका। तो ये लिखना है या ये लिखना है, ये फाई, इन दोनों का मतलब एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है। क्लियर बात? अब बेटा हमने इसका आंसर मालूम कर लिया। अब हम एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो अब इसमें देखें बेटा कि ये x था तो x सेट आ गया पहले, फिर इंटरसेक्शन और फिर y इंटरसेक्शन z। इसका आंसर ये आ गया। एक तरफ एम्प्टी है, एक तरफ ये बहुत कुछ है। तो इसमें क्या चीज़, कौन सा एलिमेंट दोनों में सेम आ रहा है? सेम तो हम उस वक्त कहेंगे ना जब इसमें कुछ हो, उसके बाद हम कहें इसके साथ कंपेयर करें। इसमें तो कुछ है ही नहीं जो हम उसके साथ कंपेयर करें। तो लिहाजा हम कहेंगे कि कोई भी इनका एलिमेंट आपस में एक जैसा नहीं है। तो ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है इंटरसेक्शन का। देखिए इंटरसेक्शन के जो इसका सॉल्यूशन होता है ना, इसको जो सॉल्व करते हैं बड़ा अच्छा होता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा वैल्यू लिखनी नहीं पड़ती। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड में बेटा ये मालूम करना है, तो ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स इंटरसेक्शन वाई है, तो पहले एक्स सेट लिख लेंगे, फिर वाई सेट लिख लेते हैं। तो ये बेटा एक्स सेट की वैल्यूज़ आ गई, ये वाई सेट की आ गई। अब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। उर्दू में कहते हैं तकाते। तो अब तकाते मीन होता है इंटरसेक्शन के जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। अब देखें कि इसमें 1 से लेके 14 तक लगातार काउंटिंग है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है। तो इसका मतलब 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 10 इसमें है, 10 इसमें भी है, फिर 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, 14 इधर भी है, 14 इधर भी है। अब आगे ख़त्म हो गया नंबर, लेकिन इसका जो आगे नंबर है वो इधर नहीं है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तब हम इसका आंसर आ चुका है। अब हम इसका z के साथ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी जगह पे इसका आंसर आ जाएगा, ये जो अब हमने मालूम किया है। और इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर जी का 1, 3, 5 और 7। ये z सेट क्या, ये वैल्यूज़ हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो अब देखें कि इसमें कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों में सेम है। इधर सारे देखें, आप गौर करें तो इवन नंबर हैं, इधर सारे ऑड नंबर हैं। तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई नंबर एक जैसा नहीं है। तो लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट वो होता है जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता। तो राइट साइड के आंसर को हम नाम दे देंगे आंसर 2। अब देखें जो हमारा आंसर 1 है वो भी एम्प्टी सेट है, और जो आंसर 2 है ये भी हमारा एक एम्प्टी सेट है। तो लिहाजा क्या हमने वेरीफाई किया कि इसका जो बताया हुआ था इन्होंने, ये जो रूल है ये प्रूव हो गया कि वाकई ये ठीक कह रही हैं कि दोनों का आंसर इक्वल होता है। ये हमने इस रूल को वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया। तो एंड पे ये वाली स्टेटमेंट हमने लिख देनी है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है।